अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग अभी से कर रहे हैं और अभी हम आए थे, फ्रेश हुए और अभी हम जा रहे हैं सन्ना के घर, क्योंकि आज मेरी अम्मा ने मेरे लिए चावल बनाए हैं और इनके लिए चिकन बनाया है। मैंने तो बहुत मना किया है पर उन्होंने आज बना लिया दिल से। चले, काफ़ी देर से बेचारे वेट कर रहे हैं, तो हम बहुत लेट हो गए। फिर इन्होंने सामान कुछ मंगाया था, वो लेते लेते बहुत लेट हो गए। लेट तो इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पे ना हॉस्पिटल में ना इतने हादसे हो गए थे ना, क्या बताएं, और डॉक्टर उसी में लगे थे। और उसके अलावा भी उन्होंने कहा आज तो इतना रश नहीं, कल बहुत ज़्यादा रश होगा। आज जुम्मा था ना, दुकानें भी बंद थी। खैर हम अल्हम्दुलिल्लाह हो के आ गए और बाकी डिटेल्स बाद में। अभी चलते हैं, दादी वेट कर रही है। चले आ जाओ। सना भी बुलाने आई थी, बस अभी अभी है। और महक को भी लेने गए थे, उसका पेपर भी हो गया था तो हमने सोचा उसको भी साथ लेके ही चलते हैं, तो इस वजह से ना थोड़ी सी लेट हो गए। अभी बस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखें, अलिशबा की दादी और सना ने मिलके हमारे लिए क्या बनाया। यहाँ पर देखें आलू मटर का पुलाव, साथ में ये मेरे लिए सैलेड और ये रायता अलिशबा के लिए स्पेशल जीरे वाला रायता लग रहा है ना, काली मिर्च वाला। काली मिर्च वाला है। अच्छा जी, आप कहाँ गए थे? अच्छा चले आए, आप खाना खाते हैं सब। और यहाँ पर ये हमारे लिए अनार जो अलिशबा की बचपन की फेवरेट थी, जब बीमार होती थी। हाँ ये खिला देते। ये मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है, जब अलिशबा तबीयत ख़राब होती थी, अनार और एक चिप्स खा के ठीक हो जाती। लेज़, ये कौन सा बुखार ऐसा है जो इनसे ठीक होता है? ये इनकी अम्मी ने पता नहीं कौन सा इलाज ढूंढा हुआ है। कराची में बुखार हुआ, मैंने फ़ोन किया, अनार बोतल ले आओ और लेज़ ले आओ। मैं सोचा पैराडोल बोलेगी, डॉक्टर बोलेगी ये कौन सा इलाज है भाई, समझ नहीं है अलिशबा का। लेज़ और अनार बोतल। चलें खाना खाते हैं, आ जाएं, गरम गरम आए, आ जाएं, आए साथ खाते साथ आ जाए। तो गाइस बस अभी मैं, मेरे ससुर साहब और मुज़म्मिल जा रहे हैं मेरी खाला के घर पे, और वहाँ से हमें हो के आना क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हम उनके पास नहीं गए। तो आप भी जाएंगे अलिश भाई खाला के घर पे जी? तो फिर वहाँ से एक और कज़न घर भी जाना है, मेरी खाला है वो भी, उनके घर अक्सर मैं कभी कभी मिस कर देता हूँ, तो उनकी शिकायत होती है। तो आज मैंने सोचा टाइम मिला है रात का, हो के आते हैं, जब तक अलिशबा और उनकी वालदा कुछ काम करें घर पे, रेस्ट करें, जब तक हम हो के आते हैं। और वैसे भी लाइट चली गई मेरे ख्याल है ना, अब ये कैसे करेंगे, गुजारा कर लेंगे? घंटे तक आ जानी चाहिए, पता नहीं है, लाइट बंद को पता जाती तो नहीं है। वैसे जाना नहीं चाहिए था ना, आ जाएगी जल्दी, आ जाएगी। कोई तार वार ना गिर गई हो? नहीं। चलो बस अभी चलते हैं क्योंकि रात हुई काफ़ी, और रात में मेरे कज़न भी आ रहे हैं, उनको कहीं जाना है मुल्तान की तरफ, तो वो भी रास्ते में आएंगे, रात में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इस टाइम को रात को देखें कितना सन्नाटा है और लाइट भी नहीं है। अब इसकी लाइट ऑफ करें तो कितना सन्नाटा हो जाता है। ये देखें जी, बिल्कुल पतली सी रोड होती है, इस पर गाड़ी चला के ले जाना होता है, और आगे से टुका भी दिया होता है, लोग पानी जो है ना गुजारते हैं नीचे से ना, तो वो पानी का रास्ता भी बनाते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर टूटा हुआ होता है तो बड़ा मसला होता है। अभी मेरा मोबाइल आगे रखा हुआ है, उस पर किसी की मिस कॉल भी आई थी। चलें हम ऐसे ऐसा पहुँचते हैं। वैसे तो हम शाम में निकलने की कोशिश करते हैं, तो नमाज़ पढ़ी उसके लिए लेट हो गया हम, और थोड़ा सा कुछ अपलोडिंग करते हैं ब्लॉग की, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी तक अपलोडिंग चल रही है क्योंकि नेटवर्क बड़ा इशू करता है जब लाइट चली जाती है, तो शायद रोड पर शायद नेटवर्क सही मिले हमें। अभी हम चलते हैं स्लोली पहुँचते हैं। वो तकरीबन यहाँ से 20 या 15 किलोमीटर रास्ता है अभी तो हम अपने इलाके से निकले भी नहीं बाहर। मैंने कुछ पैसे निकाले बच्चों के लिए, इनके 4 बच्चों के लिए काफ़ी सारे मैंने पैसे निकाल दिए। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई आप 20 नहीं देते भाई, आजकल के बच्चे 20 नहीं लेते हैं, आजकल के बच्चे 100, 150, 50 से कम बात नहीं करते हैं, तो सबके लिए मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, डबल नोट। तो अभी चलते हैं, इनको देते हैं और गाड़ी की चाबी उठा लेते हैं। और यहाँ पर आके गाड़ी ने रेड लाइट शो करी, इसका मतलब पेट्रोल आखिरी सेल रह गया है। तो रात को कज़न जाके पेट्रोल डलवा लेंगे जब जाएंगे, और इतना पेट्रोल है कि आराम से शहर से होके भी आ सकते हैं। तो इतने ज़्यादा पेट्रोल है इसके अंदर, क्योंकि लास्ट सेल काफ़ी चलता है और मैंने ऑलरेडी काफ़ी पेट्रोल डलवाया हुआ था। तो बस अभी चलते हैं, कज़न से मेरी बात होगी, वो आ रहे हैं। मुज़म्मिल आप चलें खाला के घर अपनी अबू के साथ, मैं आता हूँ वहाँ से होके, ठीक है? ठीक है। तो गाइस बस अभी हम पहुँचे हैं अपने कज़न के घर, गाड़ी मैंने काफ़ी दूर पार्क की है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, कैसे हो भाई, ठीक हो? आ जाओ। अजय, ये अहमद, और ये देखो जी, इसका नाम क्या है? फरहान। आ जाओ फिज़ू, ये मेरे कज़न के बच्चे हैं, ये फिज़ान और इसको फिज़ू कहते हैं। और ये रजी अहमद। आ जाओ अहमद, कैसे हो, ठीक हो? कहाँ घूम रहे हो भाई? इधर ही घूम रहे थे? अच्छा, खाना खा रहे थे आप लोग हैं? ये देखो पूरे कपड़े बेचारे ने गीले किए हुए, क्या कर रहा है, पानी पी गया है? चलो बच्चों, तुम्हारे लिए मैं ईदी लाया हूँ, अभी आप लोगों को देते हैं, आप लोग चीज़ खाइएगा, ठीक है जी? सबके लिए लाया हूँ भाई, सबके लिए लाया, एक लिए लाया। इनका बड़ा भाई जो है ना, वो थोड़ा उनकी तबीयत ख़राब है, सो रहा है, इनसे थोड़ा सा बड़ा है, बस इसके तरह है। क्या नाम है इसका?
अहमद, उसका नाम क्या है? शान। शान की तबीयत खराब है। चलो अहमद, आप लोग ईदी देते भाई। अभी खुश हो हैं? खुश हो? कल जाओगे चीज लेने? एक को ये पैसे खाएंगे। अभी ईद, अगली ईद पे वेट करोगे? अगली ईद पे और आ जाएंगे। अगली ईद पे खाएंगे। अगली ईद पे खाओगे? चलो फिर आप लोग रखो, संभालो, ठीक है? जाओ जाओ आप लोग खेलो, चीज़ खाना कल, ठीक है? गाड़ी पार्क कर दी। मैं हूँ उच्च, क्योंकि उच्च पे मुझे अपने कज़न को देनी है गाड़ी, वो जा रहा है एयरपोर्ट और मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे साथ ससुर भी हैं। तो घर हम लोग जाएंगे, ड्रॉप लेंगे, तो वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो बस उनको गाड़ी देनी है। फिर ये परसों तक फ्री हो जाएगी, तो 1-2 टेस्ट कराने होंगे मुझे, वो उसके लिए मुझे परसों चाहिए गाड़ी, तो फिर वो परसों मुझे मिल जाएगी। फिलहाल हमने गाड़ी यहाँ रखी है, देखिए जी सामने, देखें कितना खूबसूरत मेला लगा है। रात में अंधेरों में ये रोशनी जगमगाहट बड़ी ज़बरदस्त से चल रही है और शोर है। ये जी उच्च में मेला लगा हुआ है, मौका मिला तो मेले में ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। देखिए झूले चल रहे हैं, झूले चल रहे हैं, कश्ती वाले झूले चल रहे हैं और ये गोल वाले झूले हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म का मेला चल रहा है यहाँ पर। और मुजम्मिल कह रहा है कि हमारे एरिया से भी लोग आएंगे हैं। मुजम्मिल जी, कैसा खूबसूरत लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा रौनक लगाई है, बड़ी प्यारी रौनक लगी है यहाँ पर, आने का मज़ा ही अलग है। लेकिन रात में बड़ा चमक रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो जी हम यहाँ से थोड़ा सा रुके, गाड़ी रोक के देखने के लिए, और अभी चलते हैं आगे, कज़न को पिक करते हैं। ये जी उच्च से पहले लगा हुआ है, मोटरवे है ये, और यहाँ पर उच्च शरीफ है। यहाँ पर मैं और अलीश भाभी बैठे थे शाम में, और धूप थोड़ी कम हुई है और गर्माइश बहुत ज़्यादा थी, आज कम हुई है तो हम बाहर निकले। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम यहाँ पर बैठे थे, तो यहाँ पर देखें अलीश भाई के अब्बू ने यहाँ पर मुर्गी छोड़ी है, चूज़े देखें कैसे माशाल्लाह खेल रहे हैं। ये भी ठंडक ढूंढ रहे हैं, ज़मीन को उखाड़ के ना ठंडक ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर ठंडी जगह पर बैठेंगी और चूज़े भी यहाँ बैठ जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दिन में ये सारी जगह तपरी होती है। अभी थोड़ा बाहर निकला था तो यहाँ पर धूप काफ़ी कड़क हो रही है, और थोड़ा सा छाँव पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी हो रही है। तो अभी जी आज मेरी अब्बू से ही बात हुई, अम्मी से ही बात हुई। अब्बू पूछ रहे थे कब तक आ रहे हैं, तो मैं इनको बता चुका हूँ कि हम कब तक आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बस मुझे कुछ मेडिसिन देखनी थी, वो ले चुका मैं, और कुछ टेस्ट करवाने जो कि एहतियात के तौर पर करवाते हैं, वो भी करवाने हैं। वो शायद मैं मंडे तक जाऊँ या आज कल में जाऊँ, क्योंकि अलिशा की वालदा कहती है कि यहाँ से करवाते हैं, तो मैंने चलो ठीक है यहीं से करवा लेते हैं। तो कुछ टेस्ट हैं वो लिख के दिए थे डॉक्टर ने, और उसके बाद जो बताया था इनको ही बताता। उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिसिन से लेनी है, और ये एहतियात ये जो है ना इनके लिए, क्योंकि शायद अलिशा के अंदर थोड़ी सी खून की कमी है। बाकी जो है ना उनकी कभी कभी तबीयत ख़राब हो तो ये मेडिसिन जो कराची वाले डॉक्टर ने लिख के दी ये ले सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी जो है ना कल रात को भी उनका फ़ोन आया था, उनका पैकेज ख़त्म हो गया था, तो मैंने उनको मोबाइल का पैकेज भी करके दे दिया था, क्योंकि उनका रब्ता नहीं हो पा रहा था किसी से, और वो कांटेक्ट कर रही थी काफ़ी टाइम से, वो भी काफ़ी परेशान थी, और अबू भी रब्ता कर रहे थे, उनसे भी रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो वो भी पूछना चाह रहे थे भाई डॉक्टर ने क्या कहा है। आपको बताते हैं थोड़ी देर में कि डॉक्टर ने क्या बताया हमें और आगे और क्या प्रोसेस है। बैठे थे यहाँ पर और यही बात कर रहे थे कि भाई हमें अभी जाने की तैयारी करनी थी, और क्योंकि था जब हम डॉक्टर से हो गए तो अम्मी को मैंने बताया था कि उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि भाई अलिशा की जो ना अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन लग रही है, ब्लड की कमी बताई है उन्होंने, और बताया कि भाई क्या क्या जो है फूड लेना, उन्होंने डाइट क्या लेनी, मतलब परहेज़ किसी चीज़ से नहीं है, पर यह कि गर्म चीज़ें थोड़ी कम खाएँ और एहतियात करें, मतलब ज़्यादा चलें ना, और ज़्यादा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आराम करें। और ये भी उन्होंने जाते जाते कह दिया था कि आप बेशक यहाँ ना आएँ, वो तो हम उनसे बात करने ही वाले थे कि भाई अब हम दोबारा यहाँ नहीं आ सकते, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप दोबारा यहाँ बेशक ना आएँ। पर उन्होंने मेडिसिन दी है, एक तो ताकत की दी है, दूसरी कैल्सी दी है, जो कि आपको पता है कैल्सी किस लिए होती है, विटामिन वगैरह के लिए होती है, और इसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने दी है वो जो माँ और बच्चे दोनों को ताकत के लिए हो। और खून की कमी के लिए उन्होंने कहा है भाई ये फीड लेनी है, जैसे कि मीट का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा फ्रूट तो वैसे खा रही होती है अलिशा, दूध भी पी रही है माशाल्लाह, और कराची में भी आके हमें यही फीड देनी थी और वो दे भी रहे थे हम, बट अब जो चीज़ें नहीं खाती वो भी खाएंगी, और एहतियात करें, जितना रेस्ट हो सके करें, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दूसरी चीज़, अब हमने जब अम्मी को ये बताया, कुछ टेस्ट रिपोर्ट बताई अम्मी को, तो अम्मी और अब्बू वैसे ही अकेले थे घर में, उन्होंने कहा है अब आप हमारी बहू को लेके दोबारा आ जाएँ वापस। आज भी हमें ये कॉल आई थी और पूछती हैं डायरेक्ट कि अलिशा कैसी हैं। सबसे पहला उनका सवाल ये होता है अब्बू का अम्मी का कि अलिशा कैसी हैं, और हमारी बहू को लेकर वापस आएँ, यहीं पर ख्याल रखेंगे। तो मैंने ठीक है बिल्कुल, हम इंशाल्लाह जल्द आएंगे। और वो भी परेशान हो रहे थे काफ़ी ये बात सुन के, उन्होंने कहा बिल्कुल अभी जो है ना खून की कमी अभी तो पता नहीं चलेगी, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ बच्चे जब
डिलीवरी होती है तो उस टाइम ये बड़ा इशू क्रिएट करती है अगर उनकी वालदा में खून की कमी हो। तो यही सुन के जो अलिशबा कब से परेशान है। आप इतना परेशान ना हो, आपका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इंशाल्लाह ये इशू भी रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। नहीं, मुझे अम्मी अब्बू की टेंशन है। अम्मी अब्बू की टेंशन है, उनको मिस कर रही हैं। अब्बू भी अकेले हैं, अम्मी भी अकेली है उधर। अच्छा, अगर हमारी मजबूरी ना होती तो मैं तो कभी ना आती उनको छोड़ के। अम्मी का ये ऑप्शन था। अम्मी ने कहा था, डॉक्टर ने कहा है एक बार चेक कराना है और ये भी कहा है कि आप इस वक्त सफ़र कर सकती हैं। और ये यहाँ की जो डॉक्टर थी और उनके कहने के मुताबिक सफ़र में कोई इशू भी नहीं हुआ हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कोई तकलीफ हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम आ गए है खैरियत से। तो अम्मी ने कहा था कि वो जब कह रही हैं तो आप एक दफ़ा चेक क्यों नहीं करा लेते, क्योंकि वो डॉक्टर अच्छी हैं यहाँ की। और वैसे तो शहर में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बट एक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट दे चुकी हैं तो वो कह भी रही हैं तो आपको जाना बनता है। तब हम इसी मजबूरी के तहत यहाँ आए थे। तो अब ये हुआ है कि इंशाल्लाह उन्होंने कहा आप फ्री हैंड है जा सकते कराची, ऐसे कोई मसला नहीं। बट ये है कि आपने एहतियात वैसे ही करनी है एज इट इज़। और नीचे ज़मीन पे ना बैठें अलिशबा, बेड पे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, झाड़ू झुक के ना मारें, नीचे बैठ के सफाई ना करें, पोछना ना लगाएं। सब चीज़ें उन्होंने समझाई बाकायदा डिटेल वाइज। बिल्कुल बेहतर है, माँ बच्चा दोनों बेहतर हैं, बट थोड़ी सी माँ में खून की कमी है, उसका एहतियात करें और ग़िज़ा लें, ठीक हो जाएंगी। मेडिसिन भी इन्हें दी है ताकत की। तो अब ये हम पे है कि अगर मैं डाइट नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है मेरी कमज़ोरी वैसी रहेगी। तो ये अब अलिशबा पे है, वो डाइट अपनी ठीक करेंगी, ठीक है। कराची जाके आपने जो जो चीज़ें बताई वो खानी है, ठीक है। वो तो खा रही हूँ, अभी से शुरू कर दी ना आपने। बस ये खून की कमी बचपन से है मुझे। ये इनको अभी से नहीं है, इनकी मतलब कैल्शियम का भी इशू था बचपन से इनका। विटामिन सी की भी तो बचपन से ही है। हाँ, विटामिन सी का भी इनको इशू शुरू से था, शादी से पहले से का था। बट ये खून की कमी पहले से थी। अब कवर तो करनी, डाइट वो लेनी है जो जिससे पूरी हो। तो इंशाल्लाह फिर आपने ये कवर करनी है, ठीक है। मेडिसिन टाइम पे लेनी है, ठीक है। ये तो मैं करूँगी, बस ये है कि अब वो अकेले हैं ना, सारा दिन हम गप लगा एक दूसरे से बातें करते थे। अभी भी कॉल कर रहे थे, कल बोल रहे थे सबसे पहला सवाल अम्मी अब्बू का आपके लिए होता है। जी, वो भी बहुत मिस करे और मैं भी। अब्बू बोलते हैं कि वो सराइकी में वर्ड है धी, मतलब बेटी को कहते हैं। धी कैसी है, धी कब आ रही है, मतलब बेटी कब कैसी है, बेटी कब आ रही है। मैं डिटेल वाइज इसलिए बता रहा हूँ कि सराइकी वर्ड है धी, बेटी को कहते हैं। कल भी आपकी बात हुई थी ना, ये मुझे बहुत याद आ रही है। अभी भी अब्बू से बात करेंगे, ठीक है। मैं तो बोल रही हूँ आपको, आप टिकट कराएं, हम चलें, आपका ही काम है। काम ये है कि जी वो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने थे हमने, एक हमारे अपने और एक कज़न के। 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने एक साथ बन रहे हैं। वो मंडे तक उसकी गो हेड मिल जाएगी हमें इंशाल्लाह। फिर वो जो टेस्ट कराने हमने, मैं चाह रहा हूँ ब्लड टेस्ट यहीं से करा के चले जाएँ, उसकी जो है पता चल जाए कि खून की क्या इशू है, मतलब कितना कमी है, ताकि उसको कवर कर सकें, ताकि डॉक्टर को भी पता चल जाए। ये एक हमारी तरफ से एहतियात है। तो वो ठीक है लिशबा, हम करवा के फिर निकल जाएंगे फ़ौरन। टिकट भी करवा के आएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिल जाएंगे टिकट का मसला नहीं है, 1-2 दिन में मिल जाती हैं। 1-2 दिन बाद करो ना, मिल जाएंगे। चलें जी गाइस, बस यही करते हैं आज का व्लॉग एंड। और उम्मीद करते हैं आज सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। अभी हम बस यहाँ बाहर आए हुए थे, यहाँ पे बच्चे मैच खेल रहे और ये बैठे हुए थे, आज बोर हो गए सारा दिन। कन्वेंस का इशू होता है यहाँ पर, वरना कहीं मैं निकला था, कोई काम भी कर रहा था। अब कन्वेंस का इशू हो रहा था। दूसरी चीज़, कल मैं गया, सबको जो है ईदी वीदी दे के आ गया, सब बच्चे खुश थे, सब आपकी दुआएं भी कर रहे थे जी। तो मैं होके आ गया वहाँ से। और अम्मी अब्बू से भी बात होगी, अम्मी अब्बू बहुत मिस कर रहे हैं, और आपको भी, और स्पेशली आपको। सबसे पहला सवाल आपका होता है, उसके बाद फिर बाद में मेरा सवाल क्या होता है। अच्छा तो जी, आज जो सैटरडे था, आज तो सारी लेबॉर्ट्रीज बंद थी। कल संडे, होप कल खुली हो, वरना सोमवार को ही खुलेगी। तो मैं तो कोशिश करूँ कल खुली हो। हम जाके ना एक हमें टेस्ट करना है ब्लड का, जो कि ब्लड की कमी बताई है ना, तो उसका टेस्ट कराना है। वो भी हमने करा, वो कराची चल के दिखाएंगे, जो अब डॉक्टर हम रखेंगे परमानेंट, तो उनके पास ही जाएंगे और सारे वो टेस्ट वहीं कराएंगे। तो मैंने सोचा यहीं से ही करा देते हैं। बस यही हमारी छोटी सी शेयरिंग थी, और प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अभी हम वापस कराची सही सलामत पहुंच जाए। सफ़र तो अभी मुझे पता है बहुत ख़तरनाक है, बस दुआ कीजिएगा कि सही सलामत पहुंच जाए। बस यही हम व्लॉग एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।